नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बेलगाम घोड़ों पर संग्राम, लगाम से बनेंगे बिगड़े काम। बेलगाम जो घोड़े होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए उन घोड़ों पर, वो तो घोड़ों की बात हो गई, तो वहां आप कहेंगे घुड़सवार ऐसे होने चाहिए। और हमारी प्रजाति में, यानी हम मनुष्यों की प्रजाति में, हम न घोड़े हैं, भले ही कई बार उदाहरण दिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कई बार जोश में कहा जाता है कि वो ऐसे घोड़े हैं जिन पर अभ्यस्त घुड़सवार ही सवारी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों की प्रजाति पर नेतृत्वकर्ता कहा जाता है, लीडर्स। और लीडर्स वो हैं जो ये समझते हैं कि अगर उनके भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं या कर सकते हैं, तो उन पर कैसे नियंत्रण पाना, किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, कौन लंबे समय से उपेक्षित है और किसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया। और ये समस्या, ये अंतर्विरोध कांग्रेस का नहीं है भाई साहब। हाँ, ये भ्रम न पालिएगा, ये बीजेपी में भी उतना ही है जितना कांग्रेस में। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी राइट टाइम पर येन केन प्रकारेण, थोड़ी सी माफ कीजिएगा, एक शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी में कहा जाता है, जो आपने नई पीढ़ी ने पढ़ा होगा अपनी हिंदी की किताबों में, तो येन केन प्रकारेण वो काबू कर लेती है। लेकिन कांग्रेस की चुनौती यह है कि उसका खुलापन इतना खुला है कि समेटते समेटते भी रायता इतना फैल जाता है कि वो चुनौती बनता है। लेकिन ये रायता कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा भी बताते हैं समझने वाले लोग, कहते हैं यही अच्छा है साहब, हमारे अंदर जितनी गुटबाजी होती है हम उतने मजबूत होते हैं। बहरहाल सच्चाई तो कांग्रेस जाने, बीजेपी जाने, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस समय इस चुनौती का सामना मध्य प्रदेश में कर रही हैं। पहले देखेंगे आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट और फिर हम आएंगे डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों अंतर्विरोध की आग झेल रही हैं। कांग्रेस में आग की आंच को कंट्रोल करने का वैसा मैकेनिज्म नहीं है जैसा बीजेपी में है, तभी तो उसको कई बार सियासी मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बीजेपी किसी भी विषम परिस्थिति से बड़ी आसानी से आगे निकल जाती है। सियासत में एक बार फिर घोड़ों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में अब केवल दौड़ने वाले घोड़े रहेंगे, जो पार्टी के लिए दौड़ेंगे वही रहेंगे। कांग्रेस के घोड़े पहले भी सियासी सामान बन चुके हैं। जून में राहुल गांधी ने भोपाल में कहा था कि कांग्रेस में बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े, 3 तरह के घोड़े हैं। अब अरुण यादव का बयान उसी कहानी में नया अध्याय जोड़ रहा है। कुछ घोड़ों की बात कर रहे थे अशोक भाई, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे आपको, बाकी घोड़े नहीं रखते हम लोग। हम सिर्फ रेस के घोड़े हैं कि नहीं, रेस के घोड़े हम लोग। अरुण यादव के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने ही अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को गधा घोड़ा कहकर अपमानित किया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस में गधे भी हैं? अब समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में क्या गधे भी हैं क्या कहना चाहते हैं अरुण यादव जी? पहले राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी का अपमान किया, दिग्विजय सिंह जी का अपमान किया, स्वयं अरुण यादव जी का भी अपमान किया। अपने कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित ना करें। ये बात अलग है कि उसके मन में अब कांग्रेस के प्रति काम करने की श्रद्धा खत्म हो गई है। इंदौर बीजेपी में लंबे वक्त तक ताई और भाई की सियासी अदावत सुर्खियों में रही। पार्टी के अंदर ये संघर्ष दिखता रहा, लेकिन ये कभी पार्टी की सियासी संभावनाओं पर ग्रहण नहीं लगा पाया। अब पार्टी ने ताई और भाई युग से आगे बढ़ते हुए इंदौर में नई जनरेशन को आगे बढ़ा दिया है। इस बदलाव के बाद भी असंतोष के सुर तो उठे, लेकिन संगठन ने तत्काल मोर्चा संभाला और डैमेज कंट्रोल कर लिया। कुल मिलाकर राजनीति में अब घोड़े और सवार के साथ लगाम भी है। बस जरूरत होती है वक्त पर लगाम कसने की, क्योंकि लगाम ही तय करती है कि घोड़ा रेस जिताएगा या हराएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि कई बार उसका इम्पैक्ट जमीन पर आता ही नहीं है। जैसे श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी में कहा है कि नैतिकता एक तिपाही है
जब जरूरत होती है तो उसको ला कर रख दिया जाता है, बढ़िया से मेजपोश वगैरह बिछा कर रख के काम खत्म कर दिया जाता है। सबको मालूम है, सारे संगठनों को, सारे परिवारों को, सारे सरकारी दफ्तरों को कि ईमानदारी से काम करिए, कमजोरी मत करिए। लेकिन फिर भी मनुष्य की महत्वाकांक्षा और कई बार कमज़ोर मूल्यांकन की प्रणाली, ये ऐसी चीज़ें हैं जो असंतोष को बढ़ावा देती हैं, गुटबाजी को बढ़ावा देती हैं, और षड्यंत्र करने वाले तो हर युग में रहे हैं। आप क्या कहेंगे मीर जाफ़र और जयचंदों को, जो पुराने ज़माने से लेकर अभी तक चले आ रहे हैं? हमारे सवाल हैं, सियासत में अनुशासन की लगाम लगातार कमज़ोर क्यों पड़ रही है? दोनों पार्टियों की बात है मित्रों, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। कांग्रेस के बेलगाम घोड़े पार्टी का ट्रैक छोड़कर अपनी ही राह पर क्यों दौड़ते हैं? कांग्रेस में असंभव सा लगने वाला डैमेज कंट्रोल बीजेपी में क्यों आसान होता है? जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, फिरोज सिद्दीकी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज आपका स्वागत है। मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता बीजेपी की और सदस्य हैं ओबीसी कल्याण आयोग की, बहुत स्वागत है उनका भी। मनोज, दोनों ही पार्टियों में इस समय द्वंद्व और तनाव है, रहता ही है, हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इंदौर में देखिए ना, ये खबरें आ रही कथित रूप से कि ताई भाई की लड़ाई जो चलती थी वो अब सेकेंड जनरेशन में चली गई है। कांग्रेस में घोड़े वाला विवाद ही नहीं थम रहा, पता नहीं कितने ये पसंद आ गए घोड़े कांग्रेस को कि राहुल गांधी से लेकर नीचे तक तरह तरह के घोड़ों की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप ये मसला जो दोनों पार्टियों के लिए चैलेंज है? फ़र्क कितना है कि बीजेपी पकड़ लेती है, बीमारी को फैलने नहीं देती, कांग्रेस अपने स्वभाव के अनुरूप ऐसा नहीं कर पाती। शरद जी, लेकिन अब बदलने की ज़रूरत है कांग्रेस को भी। अब बार बार घोड़ों का जिक्र करेंगे, चाहे राहुल गांधी जिक्र करे या फिर अरुण यादव जी जिक्र करें। जिक्र तो इस बात का होना चाहिए कि ऑपरेशन सजन हुआ है, पार्टी ने नए रूप में खड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दलों में पीढ़ियों का परिवर्तन हुआ। तो ये बात तो सच है कि घोड़े तो अब दौड़ने वाले दिखाई देते, नए लोगों के हाथ में लगाम है, पर इस लगाम पर कई बार एक बड़ी लगाम की जरूरत भी होती है कि वो काबू कैसे पाए, जैसा कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले कमलेश्वर पटेल का एक बयान आया जो काफ़ी चर्चा में बना रहा। अब वो दौर भी नहीं है कि ऐसा कहते हैं कि बड़ा खुलापन है कांग्रेस के भीतर और खुलेपन से ही अच्छा लगता है, लेकिन अब खुलेपन को भारतीय जनता पार्टी की टीम ऐसी है कि बहुत जल्दी पकड़ लेती है और वो नुकसान भी पहुंचाती। तो मुझे लगता है लगाम के लिए किसी ऐसे नेता या नेतृत्व की ज़रूरत जरूर है। हालांकि वो सब कुछ है, राहुल गांधी है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी है और अरुण यादव भी उसी बात की, लेकिन अरुण यादव भी कैसे पीढ़ी के नेता है जो पुरानी पीढ़ी के साथ भी काम किए सर जी। तो मुझे लगता है कि आप मंच पर भी देख रहे थे, जब अरुण यादव बोल रहे थे मंच के पीछे जो तस्वीरें लगी थी तो दौड़ने वाले घोड़े उनकी तस्वीर मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो इन सब पर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जहाँ ताई भाई की बात आई है, निश्चित रूप से बड़ा भारी मसला था जो हुआ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन समय रहते मतलब 3-4 घंटे में जो मेरी जानकारी है कि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो ये बस फर्क है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की जरूरत कांग्रेस की भी। कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और चिंटू चौकसे जी ने, जहां तक हमारी जानकारी है, कि उन्होंने कहा है कि मेरे परम आदरणीय नेता हैं। इतना कहना भी मैं समझता हूं कांग्रेस के लिए ये बताता है कि वो भी डैमेज कंट्रोल को पकड़ने, नहीं तो अभी उसके 2 और ऑडियो आ जाते सामने। किसी से डरता हूं क्या? दिग्विजय सिंह है तो कोई तोपचंद तो नहीं है, इस तरह की बात भी आ जाती। तो कांग्रेस भी सीख रही है, समझ रही है चीज़ों को, और ऐसा नहीं है कि डैमेज कंट्रोल में वो कहीं पीछे छूटती हुई दिख रही, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार किया जाना है। मौसम जी, मसला आपकी पार्टी का भी है, असंतोष ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं है। कांग्रेस में तो तरह तरह की बातें और नाना प्रकार की चीज़ें सामने आती ही हैं। अब आज फिर घोड़े वाला बयान छेड़ दिया है अरुण यादव जी ने। आपके यहाँ इंदौर से खबरें थी, पहले कालिख पोत दी गई, फिर उसके बाद कुछ और विवाद आगे बढ़ा, फिर उस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई, फिर तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन ये सब चलता रहता है। लेकिन आप काबू कर लेते हैं, कांग्रेस के लिए थोड़ी चुनौती रहती है। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां हम लोग सब विचार के लिए काम करते हैं, आज जो बयान पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष जी के द्वारा आया और पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी का भी जो बयान आया, ये देखने में आता है कि आज कांग्रेस स्वयं बहुत असमंजस में और उनके जो आपसी द्वंद्व है वो जग जाहिर है। आज कार्यकर्ता जो किसी भी संगठन की रीढ़ होता है, उसको इस प्रकार की संज्ञा देना बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।
पहला ये कि अगर आप घोड़ों की बात करते हो तो क्या आपकी पार्टी में गधे भी हैं? वो कांग्रेस जो एक समय भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में जिसका नेतृत्व था। मौसम जी माफ आज कीजिएगा, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन गधों से क्या आपत्ति है? गधे हमेशा रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, कभी अपने मालिक के विरुद्ध नहीं जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं तो घोड़ों के मुखालिफ होकर गधों को के पक्ष में वोट दूंगा जी। वही तो इनका अरुण यादव जी का बयान प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो इस प्रकार की संज्ञा देके क्या साबित करना चाहते हैं। ये सही है कि एक बड़ा कांग्रेस के संगठन के बड़े जो तबका है, आप क्या सोच रही थी कि वो ये कहें कि कांग्रेस को गधों की जरूरत है? वो तो अरुण यादव जी बताएंगे ना कि वो आखिर क्या संज्ञा देके क्या साबित करना चाहते हैं। जी, हम तो ये जानते हैं कि जिस विचार के लिए हम आते हैं, हमारी पार्टी विद डिफरेंस है। कई ऐसी बातें आपके माध्यम से भी निकल कर आई। अगर एक परिवार है तो उसमें भी मतभेद होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। और अंत में जो संगठन के निर्णय होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। यही मेजर डिफरेंस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है इसी कारणों से है। अगर जिस प्रकार से अरुण यादव जी का बयान है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का बयान है, अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की संज्ञा देकर कहीं ना कहीं उनको अपमानित करना, हम इस बात को महसूस करते हैं। और इसलिए आज बात ये नहीं है, बात ये कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को समेट के रखते हैं, उसके सम्मान के साथ चलते हैं, तो ये कार्यकर्ता ही है जो दिन रात एक करके पार्टी संगठन के लिए काम करके अंतिम छोर पे काम करके संगठन को सत्ता पे अनेक तरीके से मजबूती प्रदान करता है। और इसीलिए इस प्रकार का बयान काफी प्रश्नों को लेकर खड़ा होता है। मैं तो यही कह सकती हूँ कि मेरा सौभाग्य कि हम जिस विचार के लिए काम करते हैं, यहाँ पर सत्ता नहीं, यहाँ पर संगठन सर्वोपरि होता है और हम सब एक विचार के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए काम करने वाले लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिरोज साहब, अब मुक्त कराइए घोड़ों से कांग्रेस को। दौड़ने वाले घोड़े, बारात के घोड़े, नुमाइशी घोड़े, अस्तबल में बैठे हुए घोड़े, बहुत हो गया घोड़ों की बात जी। शरद जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब काम नहीं है कुछ। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अब वो कांग्रेस की छोटी छोटी बातें, अब बताइए कि अगर अरुण यादव जी दिवाली मिलन समारोह में अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक हास्य परिहास कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। वो अपना नहीं देख रही कि उनके यहाँ काली पुत गई, उनके यहाँ नेम प्लेटें निकाल के फेंक दी गई, और उनके यहाँ जो हल्ला हुआ है और जिला अध्यक्ष को ये कहा गया है कि ये ना इसने पैसे लिए और पैसे लेके जो है पद बांटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी अब घोड़ों में, गधों में फंस गई। इनकी ये इतनी खराब हालत हो गई। अरे जितने गधे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और इतने ही गुजारिश है कि आप देखिए, अब देखिए, और वो हमारे गधे भी इतने मजबूत थे कि उधर जाके मंत्री बन गए। आप देखिए, विधायक बन गए। मैं इस पर देखिए फिर आपत्ति दर्ज, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस मुद्दे, अभी होली का मूड नहीं है कि इसमें क्षम्य कर दिया जाएगा। और हम लोग टेपा सम्मेलन में भी नहीं है उज्जैन के कि टोपी पहना कर इस तरह की बातें कहेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो यही सुनने वालों को भी यही हम थोड़ा बड़ा हास्य परिहास हो गया। नहीं, तो यही हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे मुद्दे निकालना ही नहीं चाहिए। क्या अरुण यादव जी इतने छोटे से नेता हैं क्या? इतने छोटे कद के नेता हैं क्या? वो केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब आप उनके किसी हास्य परिहास को लेके कि ये कौन से घोड़े हैं, ये कहाँ के घोड़े हैं, ये ऐसी जो छोटी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है मुद्दों पे, वो खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बंसल न्यूज ने बनाया है। आप अपने शब्दों को हमने भी करिए। कांग्रेस आप ही के यहाँ से आया है, आप ही के यहाँ से आया है। कल से सुबह से मैं इस बात को लेके जवाब दे रहा हूं। और मौसम जी, आप लोग जो है ना संगठन आधारित है, तो आपकी पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि अब मोदी की गारंटी थी 3100 रुपए धान को देंगे। आप बालाघाट से आती हैं, आपके इलाके में पूरी 100% धान लगती है, और अब धान की खरीदी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। तो नहीं करेगी तो आपको किसानों के बीच जाना है। अब एक बात आप सुन लीजिए। दूसरी चीज, अरे दूसरी बात तो आप बेहतर होगा कांग्रेस की चिंता करें। अरे मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए। हर तरीके से प्रतिबद्ध है। 3100 रुपए को लेकर भी हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वो खरीदेंगे नहीं। उन्होंने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने को। विषय नहीं, मुद्दे पर आते हैं। मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी से हटकर
भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। दो- हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हर स्तर पर सक्षम है और इसीलिए आज बूथ से लेकर जी, सड़क जी। से लेकर चलिए, संसद बात तक पूरी हम कर देख लीजिए। सकते हैं फिरोज साहब, भारतीय जनता बात पार्टी पूरी कर मजबूत लीजिए। है। जी, अब दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गुटबाजी दिखती नहीं। एक विधायक जी चले उज्जैन के, उन्होंने लेके मुख्यमंत्री को निशाने पे ले लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिल्कुल मैं इनको नोटिस दूंगा। विधायक जी कह रहे मेरे पास तो नोटिस आया ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे मैं पोस्ट वो डाकिए को ढूंढता हूं, कहां गया, उसने कहाँ कैसे से आप नोटिस खबरें नहीं दिया? लेकर आ रहे हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूं विष्णुदत्त कहाँ से शर्मा, आप उठा रहे हैं ये विषय? हमारा विषय ये नहीं है। हमारा मैं विषय ये है, यही देखिए, कह रहा हूं। घोड़ों की चर्चा बार बार कांग्रेस में क्यों होती है? मैं ये यही नहीं कह रहा होनी हूं कि चाहिए। भारतीय जनता पार्टी घोड़ों पर बात करती क्यों है। हमने तो बच्चियों के नानी दादी के मुंह से सुना है कि वो बच्चियों को देख के कहती हैं कि इसका राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा। ये कहती है ना, वो दुआएं देती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं कि तेरा राजकुमार जो है घोड़े पे बैठ के आएगा। तो घोड़ा तो बहुत जो है जानवर, वो जो है एक एनिमल है, उस वो एनिमल जो है मतलब उत्कृष्टता की उत्कृष्ट रूप में देखा जाता है। कोई कहता है ना मैं शेर हूं, तो ये उत्कृष्टता की, ये तो ये व्यंग जो है, व्याकरणें जो है, ये तो हमारे साहित्य ने बनाई हैं। तो इन बातों पर चर्चा करने की वजह अब भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है। मैं कहूंगा दोनों पार्टियां सावधान रहें, कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी ना जाए कि राजकुमार घोड़ों पर बैठ कर आते हैं। भाई वो भी राजकुमार हैं, कार्यकर्ता हैं जो, और उन्हें भी राजकुमार होने का पूरा अधिकार है। और दोनों ही दलों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों ही दलों में ये ऐसी है। ठीक है, बीजेपी ये आरोप बार बार लगाती है कांग्रेस पर कि आपके यहाँ कॉमन जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति बड़े ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचता है, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन फिर भी ये जितना आगे बढ़ेगा उतना बेहतर होगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता, वो चाहे फिरोज सिद्दीकी साहब हों या कोई और हों, जिनके परिवार में कोई लिगेसी नहीं है कि साहब, मुझे नहीं मालूम, माफ़ कीजिएगा फिरोज साहब, कि आपके परिवार में कोई रहा है या नहीं रहा है सांसद, विधायक, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अच्छा लगेगा, जो सामान्य लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ें। मनोज, सवाल ये है कि बीजेपी के पास ऐसा क्या नुस्खा है कि वो काबू कर लेती है? आमतौर पर यही समझा जाता है कि उनके यहाँ पार्टी और संगठन सबसे बड़ा माना जाता है, और कांग्रेस में लिहाज करने में कई बार पहले आप करते हुए गाड़ी निकल जाती है। अभी दिल्ली से आए एक नेता जो उत्तर प्रदेश में नुमाइंदगी करते हैं लोकसभा की, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने मानी ये चीज़ इस लिहाज से कि हाँ, हम लोग लिहाज करते हैं। इस वजह से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी के बीच में चलता रहता है मसला, लेकिन हम उसमें ये नहीं करते। अब आप कल्पना करिए कि अगर ये बीजेपी में होता, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, तो क्या होता? एक बस एक खबर ये आती, दिल्ली गए, और दिल्ली आने के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती बेंगलुरु में, सिद्धा जी हमारे नेता हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है, और मैं पार्टी संगठन में अब काम करने के लिए ये पद छोड़ रहा हूँ। शायद ऐसा होता। जी देखिए, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी भी हो गई शरद जी, और धीरे धीरे जो कुनबा बड़ा हुआ है उसको मैनेज किया उन्होंने। उसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है। गुजरात अभी सामने है, इतनी बड़ी तादाद में मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, कोई आवाज ही नहीं निकली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज को दबा दिया गया, बल्कि संगठन को इस तरह तैयार किया गया है कि वो इस बात को समझे। और ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण, वो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, भी दिखा दिया बहुत सारे उदाहरण जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि यदि सिद्धारमैया और वो होते तो यहाँ भी बनकर आए थे, लेकिन बाद में क्या स्थिति बनी, वो पार्टी से बाहर हो गए, फिर पार्टियां बन गई, आखिरकार क्या स्थिति बनी। तो मुझे लगता बीजेपी ने एक अपना मैकेनिज्म तैयार किया है, और कांग्रेस को इसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, घोड़े दौड़ने वाले चाहिए, रेस वाले चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या जो पुराने नेता है उनकी तरफ उनका इशारा है? मुझे तो लगता है कांग्रेस को अभी पुराने नेताओं की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास एक अपना नेतृत्व है, उनके पास अपना एक जमीनी तैयारी है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, बाकी लोग हो, तो सभी की जरूरत अभी होगी, क्योंकि कांग्रेस को बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है और चुनौती बहुत बड़ी है। भारतीय आपको अपना मूल चरित्र बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आप उसी इंस्टिंक्ट के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। एक समय कांग्रेस में भी सेवा दल इतना प्रभावी था कि वो प्रधानमंत्री को भी बिना बैज लगाए हुए अंदर आने से अधिवेशन में रोक देता था। नेहरू जी चौंक कर पूछते थे कि मुझे नहीं पहचानते जवान? तो कहता था मैं जानता हूँ, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू आपका नाम है, लेकिन आपको जो बैज लगाकर अंदर जाना है वो नहीं है, तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता अंदर। ये कहने के लिए बहुत नैतिक साहस चाहिए
ये नैतिक साहस 80 के दशक के बाद छूटता गया कांग्रेस से, और उसके साथ सफलता भी। समय लगा, लेकिन कहते हैं ना कि सदियों ने खता की, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो खता तो छोटी छोटी बहुत क्षण भर की होती है, सजा बड़ी लंबी होती है। मौसम जी, जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, इसी का सिरा पकड़ के कुछ बोलिए। इसमें देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने बीजेपी की चीजों को तो बोल दी, थोड़ा ये भी बताया कि सब संगठन सृजन में लक्ष्मण सिंह जी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व को अस्वीकार किया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन्हीं के कमलेश्वर पटेल जी ने स्वयं इनकी पर्यवेक्षण पर प्रश्न खड़ा किया, और इसीलिए मुझे लगता है जो आदरणीय हमारे मनोज सैनी जी ने बात करी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी संगठन में कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर पर है। और अगर कांग्रेस को भी आने वाले समय में अपने चीजों को सुधारना है तो संगठन सृजन का ढोंग न करते हुए उनके नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार की नाटक नौटंकी, कैमरा ऑन, नेता एक्शन में लेके ऐसी चीजें न करते हुए धरातल पर काम करेंगे तो परिणाम शायद सुधार के दिखेंगे, जो पुराने समय थे लौटेंगे। और इसीलिए हम सबको एक अपने संगठन के प्रति समर्पण की जरूरत है, और कार्यकर्ताओं के लिए एक ही बात होती है, क्योंकि हमारी पार्टी में चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन पहली उसकी पहचान है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सदैव रहता है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। जी फिरोज साहब, आपकी पार्टी के एक नेता ने अभी कहा कि कांग्रेस ही की बात नहीं की, उन्होंने कहा सभी राजनीतिक दलों में मैं युवाओं को देख रहा हूं कि उन्हें बड़ी जल्दी है चुनाव लड़ने की। बात सही है। अब तो मैं बीजेपी में भी सुनता हूं कि साहब इतनी उम्र हो गई, कांग्रेस में भी यही सुनता हूं कि हमारी उम्र में तो फला नेताजी मंत्री बन गए थे, फला नेता तो मुख्यमंत्री बन गए थे, हम कहाँ। युवाओं में करियरिस्टिक सोच सिर्फ MBA करके या IIT करके ही नहीं आई है, राजनीति में भी वही भाव है। युवा तो युवा है हर जगह। अब वो त्यागवीर, सेवा भावी युवाओं की फौज कहाँ से लाएंगे? महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग। देखिए, जो आज की जनरेशन है ये एक जनरेशनल चेंज है, और ये जनरेशनल चेंज की वजह से पार्टियों में भी है। हाँ, वही जो लोग समाज में हैं वही पार्टियों में आते हैं, वही लोग कॉरपोरेट में जाते हैं, वही सरकारी सेवा में जाते हैं, और वही लोग है ना व्यापार में जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो बहुत तेज़ दौड़ना चाहती है और जल्दी कामयाबी को हासिल करना चाहती है। तो वो जो है पार्टियों में भी दिख रहा है, उसमें कई सारा असंतोष आता है, कई सारे फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, और उसकी जो परिणति होती है कि और अब सोशल मीडिया और मीडिया इतना हो गया है कि कोई भी जरा घटना, मतलब मैं तो ऐसा समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति की निजता जो है वो अब बनी नहीं रह गई। अब आपका मोबाइल है तो वो ट्रैक हो जाएगा, आप किस जगह हैं ये पता चल जाएगा। आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो सैटेलाइट से आपकी फ़ोटो आ जाएगी। अब हर आदमी के पास वीडियो है, आप कुछ कर रहे हैं और वो उसका वीडियो बन जाता है। तो ये जो इतना बन गया है उसके कारण ये दिखता। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों शोर करती, उसको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम किसी तरीके से कांग्रेस को विभाजित जनता के बीच में एक नैरेटिव बना ले जाएं तो ये हो जाएगा। और रही बात मौसम जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, गधे की बात मैंने नहीं की, गधे की बात आपके विधायक जी ने की कि घोड़े हैं तो क्या गधे नहीं है, तो गधा वो लाए, मैं नहीं लाया। लेकिन मुझे लगता है कि तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं इस बात। मनुष्य को मनुष्य रहने दो, कोई नाम ना दो। घोड़े घोड़े हैं, उनमें भी बहुत अच्छाई है, गधे गधे हैं, उनमें भी बहुत अच्छाई है। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आपने कही वो है कि जनरेशनल चेंज है। अब ये जनरेशनल चेंज क्या है कि इंदौर की एक लड़की, हालांकि उसका इससे संबंध नहीं है, लेकिन ये जनरेशनल चेंज है कि वो अपने पति को भाड़े के हथियारों से मरवाती है, और फिर जो धारदार हथियार है उसको वहीं घास से, जो रिपोर्ट अभी शिलांग से आई है, उसको पोंछ कर फेंक देती है। अब ये जनरेशनल चेंज राजनीति में इस तरह नहीं होगा, ईश्वर ना करे कभी हो, लेकिन ये तो है कि वो तो वहाँ पहुँच गए। पत्नी है अगर तो पूछेगी कि तुम कहाँ हो। ये आज से 40 साल पहले की पत्नी नहीं है जिसका सिर्फ यही काम है बता दीजिए जी कितने लोगों का भोजन बनना है, चाय कितने 200 कप तो हो गए, दूध और मंगवा दीजिए। वो अब पत्नी नहीं है, वो जीवन साथी नहीं है, अब जनरेशनल चेंज है। और इस जनरेशनल चेंज में
जब ये 40 साल के 35 साल के पति देव या पत्नी जी घर जाती हैं तो पति पूछते हैं बस खाली पीली लगे ही रहना है आपको तो मैडम या भाई साहब, आपको मिलना तो कुछ नहीं है, आप तो लगे रहिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपकी पार्टी के वो तो यहाँ पहुँच गए थे। और ये गुस्सा जब घर में आप पर सवाल उठते हैं तो ये बहुत भयानक होता है और इसीलिए आज के युवाओं के लिए कहा जाता है वो जल्दी में है। लेकिन ये जल्दी दोनों पार्टियों को बहुत केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि ये उस दीमक की तरह है जो जब लगती है तो पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन ऐसा लगता है कि पूरा दरवाज़ा गिरने वाला है। संभालिए संभालिए संभालिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, नमस्कार।